सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपनी उंगली से बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा और बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्रों, कहता है हे मेरे पुत्रों, मेरी बात को माना कर और जो आज्ञाएं मैं देता हूं, कहता है तू अपने मन में उसे रख ले। कहता है मेरी आज्ञाओं को अपने मन में बसा ले, अपने हृदय में बसा ले। कहता है कि मेरी आज्ञाओं को तू मान और इससे तू जीवित रहेगा। कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा ना, तो उस आज्ञा के मानने से तू जिंदा रहेगा। इसलिए कहता है कि तू मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख ले। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो सच में तू जीवित रहेगा, यानी अनंत काल का जीवन पाएगा। क्योंकि मेरी आज्ञा तुम्हें क्या करेगी? अनंत जीवन के मार्ग पे लेकर चलेगी, तुम्हें परमेश्वर के जीवन के लायक बनाएगी। इसीलिए वचन में वह परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। कहता है और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान ले। कहता है जो शिक्षा मैं तुझे देता हूं, जो शिक्षा मैं तुझे देता हूं, कहता है उन सारी शिक्षाओं को तू अपनी आंख की पुतली जान, अपनी आंख की पुतली जान। क्यों? क्योंकि जैसे आंख की पुतली क्या करती है कि सृष्टि की सारी चीजों को देखती है, यानी मनुष्य के सामने जो भी चीजें होती है उसको वह क्या करती है? उजाले में प्रकट करती है और वह सब कुछ दिखता है। ये पुतली देखने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर की आज्ञा है, तुम्हें परमेश्वर के मार्ग को दिखाने और उसके मार्ग पे ले जाने का काम करेगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि मेरी शिक्षा को आंख की पुतली जान, उसको अपनी अंगुलियों में बांध ले। कहता है मेरी शिक्षा को तो अपनी अंगुलियों में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। कहता है मेरी शिक्षा को तो अपनी अंगुलियों में बांध ले और अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरी शिक्षा को लिख ले। कहता है हृदय के पटिया पर मेरी शिक्षा को लिख ले। क्यों? क्योंकि यदि तू मेरी शिक्षा को अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखा रहेगा तो मेरी शिक्षा क्या करेगी? तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग दिखाएगी और तुम्हें स्वर्ग का राज्य देगी।
मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के विषय में, अपनी शिक्षाओं के विषय में इसलिए कहता है क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा और उसकी शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य उस परमेश्वर के मार्ग से विचलित है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में बसा ले और मेरी आज्ञाओं को मान, तब तू जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली बना ले, अपने अंगुलियों में बांध और अपने हृदय के पटिया पर लिख ले। वो इसलिए कहता है कि अगर तू इतना काम कर लेगा तो जरूर है कि तू स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं आपको मिलती है, जो भी शिक्षा आपको मिलती है, चाहे बाइबल के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा या किसी दास के सुसमाचार के द्वारा, यदि किसी दास के द्वारा आपको ये परमेश्वर की सारी शिक्षा आपको मिलती है, सारी आज्ञा मिलती है, जरूर है कि आपको उसे मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की सारी शिक्षा, सारी आज्ञा का क्या करेगी, आपके जीवन के लिए फलवंत होगी। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसाएगा। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंता हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू अनुग्रह करने वाला प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। आज इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में एक अनहोना बड़ा काम होने पाए। हे परमेश्वर, क्योंकि तू अद्भुत ही युक्ति करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था के विश्वास से लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तुम अनुग्रह करने वाला प्रभु है। हाँ मेरे प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिया अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि बीमारी निकल जाए। इनके सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट होने पाए, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट होने पाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, झटके आना बंद हो जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। गले की बीमारियां निकल जाए, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, हर प्रकार के दर्द से इन्हें छुटकारा दे। हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, कोई तंत्र मंत्र के बंधन और सारे बंधन टूटने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी, हार्निया हो तो नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। पथली हो तो पथली पानी बन जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की तकलीफें इनके जीवन से खत्म होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपना स्वर्गीय अभिषेक इनके ऊपर आने दे, ताकि तेरे स्वर्गीय अभिषेक के द्वारा इनका जीवन बदलने पाए। मेरे महान स्वामी, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, जिसके हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हे परमेश्वर, जितने रोजगार की तलाश है उन्हें रोजगार मिले, नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा में बढ़ने पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में एक नया चमत्कार होने पाए। रिगा बा संदगा रे बा साला बा सेखे रेंदुलू रिबा साखाला ओ रिगा बा 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 संदो सर बा सलू रिबा सेखाला। वो महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने पाए। हर कोई तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह के द्वारा भर जाए। हर एक के जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हर एक के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि बरसे। हे परमेश्वर, हर कोई तेरे अनुग्रह को प्राप्त करने पाए। रेल वार रेंदुलूरी गबा सखरंदली। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा की सामर्थ्य प्रकट कर मेरे प्रभु। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, हर एक के लिए एक नए सुसमाचार होने दे, नए संदेश होने दे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इसके लिए कोई नया अद्भुत काम होने पाए। मेरे महान प्रभु, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। अभी अभी प्रभु बहुतों को छू रहा है, बहुतों को छू रहा है, जिनके शरीर के अंदर से गले की खराश से खांसी और उल्टी और दस्त की शिकायतें जा रही है। अभी प्रभु छू रहा है, बहुतों को छू रहा है, बहुतों को छू रहा है। जिनके पेट के अंदर जो दर्द है वह निकल रहा है, जिनके हड्डियों में दर्द वह जा रहा है। रीलीबा सिंदगरबा सखा रंदुलूरीबा। महान परमेश्वर, आज इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने दे, नई आशीष इनके जीवन में आने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।